रात के तकरीबन 11 बजे थे। चारों तरफ घना जंगल, घनघोर अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन ये शख्स जिसका नाम नवीन था, तुम्बाड़ में हस्तर के मंदिर के सामने खड़ा था। वही मंदिर जिसके बारे में आप आज तक सुनते आए हैं। हस्तर एक ऐसा देवता है जिसने अपनी ही माँ की मूर्ति की देवी का सारा खजाना हथिया लिया था। देवताओं ने उसको खत्म करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उसकी माँ पूर्ति की देवी ने उसको बचा लिया। लेकिन ये तय हुआ था कि हस्तर को कभी देवताओं की तरह नहीं पूजा जाएगा। बाद में तुम्बाड़ के लोगों ने अपने लालच के लिए यहाँ हस्तर का मंदिर बनवाया। हस्तर ने खुश होकर अपना सारा खजाना इस मंदिर के अंदर ही कहीं रख छोड़ा था, लेकिन गांव वाले उस तक पहुंचते उससे पहले ही देवताओं ने गांव के लोगों पर कहर बरसाया और इसको शापित कर दिया। उसके बाद जो भी इस मंदिर के अंदर जाता वो वापस नहीं आता था। तभी से इसके अंदर लोगों ने जाना छोड़ दिया और ये वीरान हो गया। ये सब पता होने के बावजूद नवीन आखिर इस मंदिर के सामने क्यों खड़ा था? पैसा, सिर्फ पैसे की वजह से ही आज प्रिया मुझसे दूर है। आज इस मंदिर से अमीर बनकर ही बाहर आऊंगा। वो मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा काफी बड़ा और भारी था। उसने खोलने के लिए जोर लगाया और दरवाजा खुलते ही कई सारे चमगादड़ बाहर की तरफ उड़ गए। अब वो मध्यम कदमों से आगे बढ़ने लगा। जमीन पर जगह जगह मानव कंकाल के अंश पड़े थे। उसके पैरों से कभी इंसानी खोपड़ी तो कभी किसी और पार्ट की हड्डी टकराती। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। ये तो समझो गया, नहीं बचने वाला। ये सुनकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसको वहाँ कोई नजर नहीं आया। यहाँ आओ नवीन, सुनकर वो चौंक पड़ा। फिर उसने कदम उसी आवाज की तरफ बढ़ाए और सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक बेहद खूबसूरत लड़की, या फिर ये कहा जाए कि बहुत ही खूबसूरत देवी, भड़कीले कपड़े पहने हुए सामने खड़ी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। नवीन की हिम्मत न हुई कि वो उसके करीब जाए। रुक क्यों गए नवीन? मेरे पास आओ, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। उसने नवीन की तरफ हाथ उठाया और अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें रखा सोने का एक चमकता हुआ सिक्का देखकर नवीन की आंखें फट गई। देवी एक ही सेकंड में उसके करीब आ गई और उसने उसको कस के गले लगा लिया। नवीन के हाथ उसके बर्फ सी ठंडी कमर पर चल रहे थे और वो मदहोश हुआ जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए नवीन के कान में कुछ बुदबुदाया और कब नवीन की आंखें बंद हुई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक भेड़िए की शक्ल वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। नवीन की हिम्मत टूट गई। उसने एक कदम पीछे ही लिया था कि उस भेड़िए मानव ने उसको कंधे से पकड़ लिया और उसको घसीटने लगा। खून बह रहा था। अब नवीन को लगा ही था कि उसका आखिरी समय आ चुका है। तभी उस भेड़िए मानव ने उसको एक जगह लाकर पटक दिया। नवीन ने देखा तो वो हस्तर की मूर्ति के सामने था। उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, हस्तर देव, मैं जिंदगी भर आपका भक्त बनकर रहूंगा। सिर्फ आप ही मेरे भगवान होंगे। कृपया मुझे अपने छिपे खजाने का रास्ता बताइए। फिर उसको याद आया, हस्तर की मूर्ति के सामने इस सिक्के को रखकर इस पर चाकू से हमला करना। उसने सिक्के को जमीन पर रखा और फिर उस पर चाकू गाड़ दिया और उस सिक्के के नीचे की जमीन फट पड़ी। वहां एक गड्ढा सा बन गया और उस गड्ढे के अंदर सोने चांदी के गहने जगमगा रहे थे।
एक आलीशान कोठी रात के अंधेरे में किसी महल के जैसे जगमगा रही थी। तभी उसके चारों दोस्त नील, निक्की, रोहित और स्नेहा उसके पास पहुंचे। यार नवीन, तेरी तो किस्मत एकदम से पलट गई। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तेरे? नवीन के ठीक पीछे वही देवी खड़ी थी जिसको नवीन के अलावा कोई नहीं देख सकता था। सब तुम बाहर से लाया हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं था ना। मेरे साथ जाने को भी कोई तैयार नहीं था, फिर अब क्यों पूछ रहे हो? नहीं यार, आज के जमाने में कोई भी इतनी जल्दी इन बातों पर कैसे यकीन कर सकता है। यार नवीन, अगर ऐसा है तो इस बार हम भी तेरे साथ चलते हैं। मैं अब वहाँ फिर से नहीं जाने वाला। तुम लोगों को सोना चाहिए तो तुम जा सकते हो। वहाँ जान का खतरा तो नहीं है ना? बिना जोखिम उठाए तो खजाना बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर डरते हो तो भूल जाओ, जो जिंदगी जी रहे हो जीते रहो। ओके यार, हमारी हिम्मत हुई तो जरूर जाएंगे, लेकिन तू प्रिया के बारे में तो बता। उसकी फैमिली ने तुझे मिडिल क्लास होने की वजह से ठुकरा दिया था ना। सुनकर नवीन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसके पीछे खड़ी उस देवी ने उसके कान में कुछ कहा। मुझे अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेरे पास आएगी। उसके दोस्तों ने ये समझ लिया था कि पैसा आने के बाद नवीन के स्वभाव में कुछ बदलाव आ चुका है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। आज तो काफी लेट हो गया, कल रात हम सभी तुम्बाड़ के लिए निकलेंगे। सुनकर सभी खुश हो गए। इधर नवीन भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो बेड पर बैठा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वो प्रिया ही थी। नवीन, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पापा को तुम्हारी सक्सेस के बारे में पता चल गया है। वो जल्दी तुमसे मिलकर हमारी शादी तय करने वाले हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ऐसा कहते हुए नवीन ने उसको अपने साथ बेड पर गिरा लिया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं तुमसे अलग होने की सोचूंगी भी नहीं। वो देवी उसी टाइम वहाँ नजर आई और नवीन को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। चली आओ प्रिया, चली आओ। वो बेड से उठी और अपनी आंखें खोलकर चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी शायद उसको भी पता नहीं था। वो सम्मोहित हो चुकी थी। कोठी से बाहर निकलकर वो कार में बैठी। कुछ घंटों बाद उसकी कार जाकर हस्तर के मंदिर के सामने रुकी। वो कार से उतरकर सीधा मंदिर के अंदर चली गई। मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी उसके सामने वो भेड़िया मानव आ गया, जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। वो प्रिया पर झपटा और उसे लेकर भागने लगा। कुछ देर बाद उसने उसको हस्तर की मूर्ति के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उसने प्रिया के खून का टीका हस्तर को लगाया और तभी उसकी आंखें खुल गईं। वो मूर्ति से अपने असली रूप में आ गया, जो कि बहुत ही डरावना था। इस तरफ नवीन अपने कमरे में उसी देवी के सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। हस्तर देव, बलि स्वीकार कीजिए। हस्तर ने प्रिया का भेजा बाहर निकाला और उसको खाने लगा। नील और निकी अपनी जीप से तुम्बाड़ के लिए निकले। जीप एक चौराहे पर पहुंची, जहां पर रोहित और स्नेहा तैयार खड़े थे और वो दोनों भी जीप में बैठ गए। हे फ्रेंड्स, तुम लोगों ने डिनर तो कर लिया था ना? अब हमारी जीप हस्तर के मंदिर जाकर ही रुकेगी। हाँ, कर लिया था। अब तो बस सोने की भूख है, खाने पीने की नहीं। उनकी जीप मंदिर के सामने जाकर रुकी तो एक पल को सभी की आंखों में थोड़ी घबराहट नजर आई। चारों तरफ जंगल था, कोहरा छाया हुआ था, ठंड भी अच्छी खासी थी। ऐसे में मंदिर का पुराना बड़ा सा दरवाजा काफी डरावना लग रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उनको जमीन पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा नजर आया, जिसको कई चमगादड़ नोच नोच कर खा रहे थे। माय गॉड! जरूरी नहीं कि इंसान का मांस हो, किसी जानवर का भी तो हो सकता है ना। डरो मत। रोहित, रोहित। तुम लोगों ने सुना? कोई लड़की मुझे पुकार रही है। रोहित, मुझे सिर्फ तुम ही सुन सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारा खजाना तुम अकेले लेकर जाओ। मेरी आवाज की तरफ चले आओ। ये सुनकर रोहित के दिल में लालच आ गया। तुम लोग आगे चलो, मैं अभी आता हूँ। नेचर्स कॉल। ठीक है, जाओ।
रोहित उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो एक टिले के पास पहुंचा। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरे पास आओ रोहित। उसको देखते ही रोहित के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। रोहित ने देखा कि सामने दीवार के पास एक दरवाजा बन चुका है। जाओ रोहित, बेशकीमती खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोहित उस दरवाजे से अंदर चला गया और जैसे ही उसने जमीन पर पड़ा सोना और हीरे जवाहरात देखे, वाह, मैं अमीर हो गया। यस! मुझे जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। उसने अपने कंधे से बैग उतारा और जल्दी जल्दी उसके अंदर सारा खजाना भरने लगा। बैग भरने के बाद वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा तो दरवाजा गायब हो गया। ये दरवाजा कहाँ गया? मैं बाहर कैसे जाऊंगा? उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे हस्तर खड़ा हुआ था। मैंने इस खजाने को मेरी माँ से हड़पा था, जो पूर्ति की देवी थी। 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी। और तुझे लगा कि तू इतनी आसानी से इसको यहाँ से ले जाएगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। मुझे देखते ही हालत खराब हो गई। उसने तभी अपनी 2 उंगलियां रोहित की आंखों में मारी। रोहित दर्द से कराहता हुआ इधर उधर भागने लगा। उसके कानों में हस्तर की आवाज आ रही थी। उसी से दूर भागते भागते वो किस तरफ चला गया उसको भी खबर नहीं थी। यार, ये रोहित कहाँ रह गया? अभी तक वापस नहीं आया। निकी ने उसको कॉल लगाया, कॉल भी नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ रह गया। हम आगे चलते हैं, देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो तीनों एक रास्ते से होकर अंदर पहुंचे। जमीन पर सैकड़ों मानव कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी, जिनको देखकर नील और स्नेहा की आंखें खौफ से भर गई। यार, इनको देखकर तो मेरी हिम्मत टूट रही है। चलो वापस चलते हैं। ये लोग कौन से हमारे रिश्तेदार थे? अगर यहाँ से हम वापस गए तो नवीन को देखकर हमें फिर से पछतावा होगा कि मंदिर जाकर भी खजाना लिए बिना वापस आ गए। बट यार, चलो ना आगे चलते हैं, क्या पता हमें आगे जाकर खजाना मिल जाए। वो कंकालों से बचते बचाते आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक दरवाजा नजर आया। वो उसके अंदर गए तो देखा कि जमीन पर हीरे जवाहरात, सोने चांदी, जेवर बिखरे पड़े हैं। यस! आखिर मिल ही गया। यस! नाउ वी ऑल आर रिच। ये! तीनों खुशी से उछल पड़े। तभी रोहित के कानों तक उनकी आवाज पहुंची तो वो भी उनकी तरफ भागा। कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ हूँ। निकी, नील! उसकी आवाज सुनकर तीनों ने देखा, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। रोहित, ये क्या हो गया? किसने किया ये? हस्तर ने। वो जाग उठा है, बहुत भयानक है वो। सुनकर सभी लोग डर गए। हम बस थोड़ा सा खजाना ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। उस खजाने को हाथ भी नहीं लगाना, वो यहाँ आ जाएगा। उसके कहने से पहले ही निकी एक हीरो का हार उठा चुकी थी। अचानक वहाँ हस्तर के हंसने की आवाज गूंजी। तीनों ने देखा कि सामने से खौफनाक अवतार में हस्तर चला आ रहा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकी ने रोहित का हाथ पकड़ा और फिर सभी वहाँ से भागने लगे। हस्तर ने पहले नील को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर उसने स्नेहा के कंधे में दांत गाड़ दिए और उसकी जान निकल गई। आखिर में उसने रोहित का हाथ पकड़कर खींचा तो निक्की का सर दीवार से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। उसने रोहित को भी खत्म कर दिया और फिर निक्की की तरफ बढ़ा। निक्की को देखकर न जाने उसको क्या हुआ। उसका गुस्सा शांत हो गया और वो उसके पास ही घुटने टेक कर बैठ गया। तभी निक्की की आंख खुल गई और हस्तर का चेहरा देखकर उसकी रूह कांप उठी।
हस्तर प्यार भरी निगाहों से चेहरे पर मुस्कान लिए उसको देख रहा था। निक्की भी डरी हुई नजरों से उसी को देख रही थी। वही नीली पोशाक, वही खूबसूरत चेहरा, वही शरीर, देवी स्वर्णलेखा। ऐसा कहते हुए उसने निक्की के गाल पर अपना हाथ फेरा। इन सबको अपना निवाला बना लो। सुनकर भेड़िया मानव जमीन पर पड़ी लाशों पर टूट पड़ा और उनका मांस खाने लगा। हस्तर ने निक्की को गोद में उठाया और उसको सामने बनी सुरंग के अंदर ले गया। वहाँ एक टीले के ऊपर पहले से ही एक लड़की का कंकाल रखा हुआ था, जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हस्तर ने निक्की को उसके बराबर में लिटा दिया और उसे देख निक्की के मुंह से चीख निकल पड़ी। निक्की के एक तरफ वो सड़ी गली लाश पड़ी थी, जिसके अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। दूसरी तरफ हस्तर खड़ा उसको निहार रहा था। तुम हूबहू वही हो, मेरी स्वर्णलेखा, बस तुम्हारी आंखें नीली नहीं है। निक्की के मुंह से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो डरी सहमी सी उसको देख रही थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, अपनी स्वर्णलेखा। निक्की को कुछ भी समझ नहीं आया। वो उसके पास खड़ा होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी कुछ देर बाद उसके हाथ में एक खंजर आ गया। उसने खंजर को ऊपर उठाया, जिसको देखकर निक्की डर गई। लेकिन वो खंजर उसने निक्की को नहीं, बल्कि स्वर्णलेखा की लाश के सीने में घोंप दिया। तभी स्वर्णलेखा की लाश ने अपनी गर्दन उठाई। उसके खौफनाक अवतार को देखकर निक्की भी मुंह फाड़कर चीखने लगी। तभी हस्तर ने जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उस लाश के मुंह से एक साया निकलकर निक्की के मुंह से होता हुआ उसके शरीर में चला गया। एक जोरदार चीख के साथ निक्की बेहोश होकर शांत हो गई। उसके बाद वो लाश देखते ही देखते सड़ गल कर खत्म हो गई और निक्की ने जैसे ही आंख खोली, उसकी आंखें नीली हो चुकी थी। मेरी जान वापस आ गई। अगली रात नवीन देवी के साथ बेडरूम में था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। नवीन के हाथ देवी के कमर पर बेतहाशा चल रहे थे। नवीन, मेरे भक्त, कहाँ हो? ये सुनते ही नवीन की आंखें बड़ी हो गई और वो इधर उधर देखने लगा। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हें धन दूंगा तो तुम हमेशा मेरे ही भक्त बनकर रहोगे, हमेशा मुझे ही अपना भगवान मानोगे और धन आने के बाद मुझे भूल ही गए। नहीं नहीं हस्तर महाराज, आप मेरे भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपको जिंदा करने के लिए अपने प्यार तक की कुर्बानी दे दी। वो सब तुमने खजाना पाने के लिए किया था। ऐसा नहीं है हस्तर महाराज, मैं कल ही आपके दर्शन के लिए मंदिर आऊंगा या आप जहाँ कहें वहाँ जाकर आपकी उपासना करूंगा। कल रात मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नर्क का दरवाजा खोलने वाला हूँ। एक मांगलिक कन्या के सर की भेंट देकर मैं उसको खोल दूंगा, लेकिन वहां से शक्तियां हासिल करने का काम सिर्फ मेरे पहले भक्त के द्वारा ही किया जा सकता है। तुम कल ही मेरे पास आओ और इस क्रिया को पूरा करो। जैसा आप कहें मेरे भगवान। कल रात ठीक 11 बजे। अगली रात 11 बजे के पहले वो वहाँ पहुँच गया। नवीन ने निक्की को नए अवतार में देखा तो वो चौंक पड़ा। निक्की, तुम जिंदा हो? अगर मैं स्वर्णलेखा जैसी नहीं दिखती तो वो मुझे भी मार देता, लेकिन अब मैं सिर्फ निक्की नहीं, स्वर्णलेखा हूँ।
हस्तर की खास प्रेमिका। तभी वहाँ हस्तर अपने भेड़िए मानव के साथ आता हुआ। एक लड़की उसके साथ थी जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। हस्तर ने अपने हाथों से जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा बनाया और बोला, शैतानों के देवता, मेरी ओर से मांगलिक लड़की की ये बलि स्वीकार कीजिए और नरक के दरवाजे को खोल दीजिए। उसके बाद आगे की साधना मेरे भक्त के द्वारा की जाएगी। ऐसा कहते ही उसके हाथ में एक खंजर आ गया और उसने एक मंत्र पढ़ा और उस लड़की की गर्दन खंजर के एक ही वार से धड़ से अलग कर दी। वो गर्दन उस गोल घेरे के अंदर जाकर गिरी और तभी वहाँ की जमीन फट पड़ी और एक बड़ा सा 10 फीट का गड्ढा वहाँ बन गया। गड्ढा बहुत ही गहरा था। उसके अंदर आग सुलगती हुई नजर आ रही थी। यही था नर्क का दरवाजा। उसके अंदर से अजीबोगरीब चीखने की आवाजें आ रही थी। हस्तर खुश होते हुए नवीन से बोला, नरक का दरवाजा खुल गया है। नवीन, अपनी आंखें बंद करके वही मंत्र दोहराते रहो जो तुमने खजाने को हासिल करते समय पढ़ा था। लेकिन आंखें बंद करके क्यों? मैंने जो कहा उसका पालन करो। तुम मेरे भक्त हो। नवीन को आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने की बात अजीब लग रही थी। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। हस्तर ने खंजर उठाया। हे शैतानों के देव, मैं मेरे पहले भक्त की बलि आपको चढ़ा रहा हूँ। इस नर्क के दरवाजे से शैतानी शक्तियों का रास्ता मेरे लिए खोल दो। वो नवीन पर हमला करने ही वाला था कि नवीन ने आंखें खोल ली और हस्तर के वार से वो बच गया। हस्तर उस पर झपटा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। निकी ये सब बड़ी गौर से देख रही थी। उसकी नीली आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उसने तभी मौका देखकर हस्तर और नवीन दोनों को धक्का दे दिया। दोनों ही गड्ढे के किनारे पर लटक गए। नीचे देखने पर आग ही आग नजर आ रही थी और अजीब तरह की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। स्वर्णलेखा, तुम क्या देख रही हो? मुझे बचाओ। देवी, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं नर्क के अंदर चला जाऊंगा। देवी नवीन को बचाने के लिए उस तरफ बढ़ ही रही थी कि भेड़िया मानव ने उस पर हमला करके उसको भी गड्ढे के अंदर फेंक दिया। तुम दोनों की असली जगह नर्क ही है। जाओ और इसकी आग में समा जाओ। ऐसा कहकर उसने अपना मुंह खोला और बहुत जोर से चिल्लाई। नवीन और हस्तर अपने हाथ हटाते तो गिर जाते, इसलिए वो सिर्फ चिल्लाते रहे। जब दोनों के कानों और आंखों से खून आने लगा और उनको आवाज बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अपने हाथ हटाकर अपने कानों पर रखे। तभी वो दोनों नरक की उस आग में गिरने लगे। दोनों की एक आखिरी चीख उस गड्ढे से बाहर आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। नरक का दरवाजा बंद हो गया। अब हस्तर के मंदिर के अंदर वो मानव भेड़िया और सिर्फ निकी खड़े हुए थे। आज से हस्तर की जगह मैं यहाँ की देवी हूँ। तुम उसी तरह खजाने की रक्षा करना जैसे आज तक करते आए हो। ये सुनकर भेड़िए मानव ने हाँ में सिर हिला दिया और निकी मुस्कुराने लगी।